दोस्तों दया स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज से हम लोग कक्षा 10 का गणित चालू करने वाले हैं। इसमें सभी चैप्टर का आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसमें पहला जो चैप्टर हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। तो देखिएगा, इस चैप्टर को चालू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिएगा प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सबके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। तो जो पहला टॉपिक हमारा आज लेके आए क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है, तो यहाँ देखिएगा आपके सुविधा के लिए हम सभी परिभाषाओं को यहाँ पे लिख दिए हैं। तो पहला हम लोग चालू करेंगे प्राकृतिक संख्या। गिनती करने वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट करके, मतलब इनफाइनाइट तक, यानी कि जिसको भी हम लोग गिन सकते हैं वो सभी हमारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। और प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिला दिया जाए तो उससे बनी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे हमारा यहाँ से 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक क्या थी, प्राकृतिक संख्या थी। और इसी के समूह में हम लोग 0 को और मिला दिए हैं तो इससे बनी संख्या हमारी टोटल क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। और कोई पूछेगा कि मान लीजिएगा पूर्ण संख्या क्या होती है, मतलब चालू कहाँ से होती है। जो पूर्ण संख्या हमारी 0 से चालू होती है और जो प्राकृतिक संख्या वो 1 से चालू होती है। अब इसी के बाद हम लोग मतलब अगला लेके आएंगे यानी कि इंटीजर्स। अब देखिएगा पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याओं के समूह में उसी के जो ऋणात्मक मान होते हैं उसी को अगर हम लोग मिला देंगे तो उससे जो संख्या बनेगी हमारी क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। देखिएगा इसका भी परिभाषा लिख दी है। तो देखिएगा पूर्ण संख्याओं के समूह में उसी के ऋणात्मक मान को मिला देने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिएगा हमारी प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब प्राकृतिक संख्या हमारी चालू हुई थी 1 से लेकर के अनंत तक। अब इसी प्राकृतिक संख्या के समूह में हम लोग 0 को और मिलाए थे तो जो इस संख्या बनी थी हमारी क्या बनी थी, पूर्ण संख्या बनी थी। अब देखिएगा इसी पूर्ण संख्याओं के समूह में इसी के ऋणात्मक मान को अगर हम लोग और मिला देंगे जो संख्या बनेगी क्या होगी, पूर्णांक होगी। जैसे यहाँ पे 1 है, इधर क्या होगा हमारा -1, -2, -3, ऐसे अनंत तक। यानी कि हम लोग कर सकते हैं पूर्णांक में पूर्ण संख्याओं के समूह में उसी के ऋणात्मक मान को मिला देंगे जो उससे संख्या बनेगी क्या होगी, पूर्णांक होगी। हमारा जो अगला टॉपिक है परिमेय संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। देखिएगा परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0 हो और P और Q क्या हो, ये पूर्णांक हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या कहेंगे। देखिएगा एक उदाहरण लेके हम लोग यहाँ से देखते हैं। यानी कि बोला है कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए और Q का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो एक उदाहरण हम लोग लेके देख रहे हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब 3 हमारा क्या, 1 है, प्राकृतिक संख्या है। इसके नीचे हम लोग अगर जो 1 लगा देंगे तो ये देखिएगा P/Q के रूप में हो गई है। इसे हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या। एक उदाहरण और ले रहे हैं, मान लीजिए हमारा एक 0 लिखा गया है, इसके भी नीचे हम लोग 1 कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और भी कोई उदाहरण लेते हैं, जो पाई का मान होता है 22/7, ये भी हमारा क्या, परिमेय संख्या है। और एक उदाहरण और ले रहा है कड़ी वाला। जैसे मान लीजिएगा कड़ी में क्या हो गया, 4 हो गया। मान लीजिएगा कड़ी में कोई भी वैल्यू होगा वो किसी संख्या का या तो वर्गमूल होगा या घनमूल होगा, वही परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं परिमेय संख्या में। अभी देखिएगा ये तो सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या की मतलब किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिएगा हम लोग कुछ अलग से जानकारी इसमें जानेंगे। मतलब परिमेय संख्या और तरीके से भी होती है, जैसे दशमलव में हो गई, उसको कैसे जानेंगे कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिएगा मतलब किसी भी संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, शांत होता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा कि यहाँ 3/4 लिखा गया है, ठीक। 3/4 हमारा क्या, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी गई है। और यहाँ पे P और Q दोनों के हमारे पूर्णांक हैं।
मतलब यहाँ देखिएगा ये हमारा P है और ये क्या है Q है, यानी कि P और Q दोनों हमारे क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 में 4 का भाग लगाएं, ठीक है। 3 यहाँ पे छोटा है और 4 बड़ा है तो भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे कि जो 3 था ना वो किस में बदल गया, 30 में बदल गया। अब 4 का हिसाब पाना पड़ेंगे कि जो 30 है कट जाए, तो 4 सत्ते 28, यानी कि हमको 30 पढ़ना था, 28 हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी हमारा क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, फिर 2 के पीछे 0 आएगा, वो हमारा क्या होगा, 20 होगा, और 4 पीछे क्या होगा, 20 होगा। अब देखिएगा जब 3/4 हमारा परिमेय संख्या था, जो इसका दशमलव निरूपण है वो भी हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्यों कि इसका भी परिभाषा देखिएगा, जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो देखिएगा इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, यानी कि किसी भी संख्या में अगर जो भाग देने पे शेषफल हमारा 0 आता है तो हम लोग कह सकते हो संख्या पूरी तरीके से कट गई है। एक उदाहरण और ले रहे हैं हम लोग, जिससे मान लीजिएगा यहाँ पे 3/5 लिखा गया है, ये भी देखिएगा हमारा P/Q के रूप में लिखा गया है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अब इसका दशमलव निरूपण हम लोग करके चेक कर रहे हैं। देखिएगा 3 में 5 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ लगाएंगे दशमलव। अब जो 3 है किसमें बदलेगा, 30 में बदलेगा, फिर 5 का पाना पड़ेंगे, 5 छक्के 30। देखिएगा एक पूरी तरीके से संख्या 0.6 बार में कट गई है। तो देखिएगा इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखिएगा एक तरीके से परिमेय संख्या हमारी और होती है, जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, लेकिन क्या होगा, आवर्ती होगा। यानी कि देखिएगा यहां से मान लीजिएगा 1/3 यहाँ पे लिखा गया है, 1/3 भी हमारी क्या एक परिमेय संख्या है, और 1/3 में मतलब 1 में हम लोग 3 का भाग लगाएंगे। अब बताइएगा अगर ऐसे भाग आप लोग को ना समझ में आ रहा हो तो हम लोग भाग इस तरीके से यहाँ कर ले रहे हैं, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले से क्या करना, हमको भाग करना है। अब 3 से 1 में भाग लगाएंगे, जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर वाला वैल्यू बाहर वाले वैल्यू से क्या है, छोटा है। अब यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, और यहाँ क्या बढ़ा देंगे, 0। अब 3 का हिसाब पाना पड़ेंगे कि जो 10 हो, मतलब या तो 3 से कट जाए या तो उससे कोई छोटी वैल्यू है। देखिएगा 3 त्रिके 9, अब 10 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ दशमलव हम लोग लगाए हैं, फिर यहाँ क्या बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर करेंगे 3 त्रिके 9। अब यहाँ से देखा जाएगा मतलब हर बार कोई संख्या बार बार रिपीट होने वाली है, यानी आप कुछ कितना भी बार काटेंगे 3 यहाँ पे क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए जो 1/3 लिखा गया था हमारा, इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो हमारी संख्या इस तरीके से आएगी 0.3333 ऐसे करके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पे पावर बार लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ से भी कहेंगे अगर जो ये परिमेय संख्या लिखा गया है तो इसी का मान ये भी आ रहा है, ये भी हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, लेकिन क्या होगा, आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब वही संख्या बार बार रिपीट करे। जैसे देखिए हम लोग भाग किए हैं तो 3 बार बार यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हम लोग इसको भी कहेंगे दशमलव प्रसार, इसका भी क्या है, शांत है। ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए ये भी क्या हमारी एक परिमेय संख्या। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो अभी तक बोला हूँ, ठीक है। देखिएगा परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q ≠ क्या हो, 0 हो, और P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि देखिएगा अभी हम लोग बात किए थे इसके पहले प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, यानी कि जो गिनती करने वाली संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से चालू हुई थी, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, पूर्णांक पढ़े थे। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या थी उसी के समूह में 0 को मिलाए थे तो पूर्ण संख्या बनी थी, और पूर्ण संख्याओं के समूह में उसी के ऋणात्मक मान को जोड़े थे, उससे जो संख्या बनी थी हमारी क्या हुई थी, पूर्णांक हुई थी। तो हम लोग कह सकते हैं जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जितनी पूर्ण संख्या होती हैं वो भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, और जितने पूर्णांक होते हैं वो भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। यानी कि फिर से देखिएगा, जो इसको नोट में कर लीजिए कि जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, यानी कि जिसको भाग देने पे संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी वो भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और जिसको भाग देने पे मतलब संख्या कट नहीं रही है, मतलब अशांत है, लेकिन वही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, वो भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर। देखिएगा अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे,
जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या हो जिसको हम लोग बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब बताइएगा बटे के रूप में नहीं लिख सकते तो लिख कैसे सकते हैं, देखिएगा जैसे कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, और यहां से देखिएगा जो यहाँ पाई लिखा, पाई में हमारा क्या एक अपरिमेय संख्या है और आदि लिख लेंगे। मतलब